नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान जो कक्षा 12 का जो सब्जेक्ट है उसके जितने भी जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड जितने भी जो क्वेश्चन होंगे उन सब के क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर? तो देखिए, पार्ट का नाम है हमारे पास शीत युद्ध का दौर। पहला लेसन है ये। तो हम शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नों की। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन सी दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई? तो आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ नाम से दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? दूसरा प्रश्न है। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट को हम शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। मित्र राष्ट्रों के अगुवाई वाले देश कौन से थे? तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका था, सोवियत संघ था, ब्रिटेन और फ्रांस था। उसी प्रकार धुरी राष्ट्रों के नाम बताइए। तो धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली, जापान किस में थे? धुरी राष्ट्र के अंदर। अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा क्या थी? तो उसकी विचारधारा थी पूंजीवादी। तो अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी। ठीक। अगस्त 1945 में जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जापान के इन शहरों पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराए गए। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे हम नाटो कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1949 में। अगला प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम बताइए। तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम कह सकते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, या उत्तर आगे नहीं लिखा हुआ है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, वारसा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो वारसा संधि की स्थापना का मुख्य कारण नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। तो वारसा संधि की स्थापना का जो मुख्य कारण था कि नाटो में जितने भी पूंजीवादी राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों का यूरोप में मुकाबला करना था। क्लियर? सीएटो का विस्तृत रूप बताइए। तो सीएटो का जो विस्तृत रूप है वो है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इसे हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? तो मार्शल योजना थी अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो सहायता की वह मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। क्लियर? तो ये आपकी मार्शल योजना थी। अमेरिका के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो सहायता प्रदान की गई, जो हेल्प प्रदान की गई, उसे हम मार्शल योजना कहते हैं। अगला प्रश्न है, एनपीटी का पूरा नाम? तो परमाणु अप्रसार संधि। एनपीटी का पूरा नाम क्या है? परमाणु अप्रसार संधि। और एलटीबीटी का पूरा नाम सीमित परमाणु परीक्षण संधि। सीमित परमाणु परीक्षण संधि। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जब दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो, या ये कह सकते हैं दो विचारधाराओं की जो लड़ाई है वो शीत युद्ध के अंदर ही आती है। और शीत युद्ध का अर्थ है जुबानी जंग या वाक युद्ध। अगला है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग किस सम्मेलन में की गई? तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए जो मांग की गई वो अल्जीरिया शिखर सम्मेलन के अंदर की गई। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय क्या है? तो गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है सभी गुटों से अपने को अलग रखना और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना। वो क्या कहलाता है? गुट निरपेक्षता। बगदाद समझौता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो सेंटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेंटो जिसे हम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, केंद्रीय संधि संगठन भी कहते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? तो साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था
उसे हम ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जो सिद्धांत दिया वो ट्रूमैन सिद्धांत कहलाता है। बर्लिन की दीवार कब गिरी? तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरी, ठीक है, या 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिराया गया और इसे स्थापित किया गया, तो इसे स्थापित अगस्त 1961 में किया गया। ये बर्लिन की दीवार लगभग 150 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ये साम्यवादी दुनिया और पूंजीवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो भारत ने सोवियत संघ के साथ में आपसी मित्रता की संधि पर 1971 में हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो 1990 के अंदर जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे, मतलब संस्थापक राष्ट्र कौन थे गुट निरपेक्षता के? तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था उसके संस्थापक राष्ट्रों की बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, गाना के वामे एनक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो। ये 5 जो राष्ट्राध्यक्ष थे इन्होंने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। अगला देखिए, शीत युद्ध के काल के 3 पश्चिमी या अमेरिकी गठबंधनों के नाम लिखिए। हमें उन गठबंधनों के नाम बताने हैं जो अमेरिका ने सैन्य गठबंधन बनाए थे। एक था नाटो, फिर सेंटो और फिर सिएटो। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं, ठीक है। सेंटो का पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है। सेंटो का पूरा नाम क्या होगा? केंद्रीय संधि संगठन, जो ये है, ठीक है। और शीटो का पूरा नाम जो है वो ये है, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, इसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेंटो और शीटो का थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया। सेंटो का तो पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन और शीटो का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। क्लियर। अगला देखिए, टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक्ट में प्रस्तुत की गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के अंदर हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता जिसे हम साल्ट कहते हैं, पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने 18 जून 1979 में हस्ताक्षर किए।